हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन टीचिंग ग्रुप चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जो है ना, जो त्रिकोणमिति हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो सारे फॉर्मूले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच लेकर के आया हूँ। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है ना, त्रिकोणमिति आप जानते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यह एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर वेटेज कर सकते हैं कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज किसी भी चैप्टर का है तो वो है आपका त्रिकोणमिति। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके क्लास 10 के जो मैथ बुक है उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इन सभी फॉर्मूले को आप अच्छे से कुछ समय निकाल करके अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, और किसी भी एग्जाम में आपको त्रिकोणमिति के अगर सवाल बनते हैं तो वो उसमें भी आपको मदद मिलने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो से आप इनका फायदा जरूर ले सकते हैं। तो आइए हम त्रिकोणमिति से जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो क्या है इसमें, तो यह जैसे कि आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति, यह ट्रिग्नोमेट्री ऑल फॉर्मूला ये चैप्टर है। और इसको समझाने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक त्रिभुज की ओर। आप देखिए कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपको ये कौन सा त्रिभुज है अगर आप देखेंगे तो यह समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, इसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और कोण के आधार पर आपको पता है कि तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जिसमें एक समकोण होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण होता है। और अगर आपको 90 से कम हो तो वो न्यूनकोण कहलाता है, और 90 से अधिक हो तो वो अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये समकोण त्रिभुज का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है त्रिकोणमिति में जो एक त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कोई भी होगा तो वो तीन कोण से कोण उसमें होता है और तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। तो इसमें एक कोण आपको हमेशा 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में। एक कोण हमेशा कितना होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, सामने वाला जो मतलब भुजा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ये इसको एच से हम लोग डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि 90 डिग्री का जो जहाँ पे एंगल बनता है उसके जस्ट सामने आपका हाइपोटेनियस होगा समकोण त्रिभुज में। इसके अलावा आपके पास जो है ना ऑप्शन होगा यहाँ पे ए या सी, दोनों में से जिसको आप थीटा मानेंगे। अगर हम सी को थीटा मानते हैं तो आपको परपेंडिकुलर जो लंब होगा वो लंब आपका जो क्या होगा वो हो जाएगा आपका ए बी, ये लंब होगा। अगर आप थीटा इनको मान लेते, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिया ए बी सी, तो यहाँ थीटा अगर इसको मानते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है हमारा ये बन जाएगा, और ये बी जो है ये आधार बन जाएगा। तो याद रखेंगे ये बी मतलब आधार होता है, बेस कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर पी से आपको ये लंब होगा, और एच से हाइपोटेनियस यानी ये आपको कर्ण होगा। तो हमेशा 90 डिग्री सामने वाली जो भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा जो समकोण त्रिभुज में होती है वो हाइपोटेनियस कर्ण होता है। और उसके बाद आपको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो आपको हाइपोटेनियस कर्ण होगा। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। बाकी जो होगा इसके बाद ये आपका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए इनके आधार पर हम एक फॉर्मूले को देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई फॉर्मूला और हर एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और काफ़ी बार इसके काम में आते हैं। हम लोग देखते हैं जैसे कि इसमें आपको होता है हाइपोटेनियस यानी ये एच बराबर क्या होता है। अगर एच स्क्वायर बराबर आपको क्या होगा फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर यानी बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एच स्क्वायर बराबर देखेंगे तो इसको हम कर्ण स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, एच स्क्वायर बोल सकते हैं। लंब स्क्वायर प्लस यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं। अगर ये आपका स्क्वायर अगर उस पार जाता है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये स्क्वायर क्या बन जाता है, रूट बनता है। एच बराबर आपका एक फॉर्मूला बनेगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा अगर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमको निकालना हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रूट अंडर में आपको ये आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला बी बराबर आपका जो बेस होगा आधार बराबर क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये रूट अंडर में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों फॉर्मूला आपका जो है यहाँ पे बन रहा है। तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और सबसे मेन है आपको कि ये एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। इनसे सभी फॉर्मूले को आप बना सकते हैं। यह चारों फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं आप जो है ना, ये फर्स्ट स्टेप का आपको फॉर्मूला था जो कि इस आपको त्रिकोणमिति में जो कि हर हाल में आपको जानना जरूरी है। अब आइए हम लोग सेकेंड स्टेप में, जो सेकेंड स्टेप का फॉर्मूला है उनको हम लोग देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको समकोण त्रिभुज में 6 ऐसे कोण है, मतलब 6 ऐसे थीटा जिनके बारे में आपको ध्यान रखनी होगी। पहला इसमें आता है आपको साइन का, मतलब मान जो होता है इसमें साइन थीटा होती है। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, तीसरा कोसेक थीटा, चौथा आपको सेक थीटा और कॉट थीटा। और इसमें अगर आपको देखेंगे तो ये जो है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का पी बाय एच होता है, जिसको हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण। क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का होता है आपका बी बाय एच यानी आधार बटे कर्ण। उसी तरह टेन थीटा का होता है पी बटे बी यानी लंब बटे आधार आपको। तो ये आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, ये मतलब शॉर्ट ट्रिक है जो कि मेरा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो है ना फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसमें देख सकते हैं आप, ये इसको शॉर्ट में याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद पी से हरी हरी बोल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी 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 बोल याद रख सकते हैं। इसे पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी, इस टाइप से आपको ये शॉर्ट में अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। और यही साइन थीटा के जो है जस्ट अपोजिट आपको होंगे कोसेक थीटा। इसमें जो है साइन थीटा का अपोजिट, इस फॉर्मूले में इनके अपोजिट होंगे कोसेक थीटा। इसका पी बाय एच हो रहा है तो इसका एच बाय पी हो जाएगा।
ठीक कॉस थीटा का अपोजिट इसमें आपको कौन आएगा, बी बाय एच है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एच बाय बी हो जाएगा। और टेन थीटा का पी बाय बी है, तो टेन थीटा जस्ट अपोजिट आपको होंगे कॉट थीटा, इसका हो जाएगा बी बाय पी। अगर पी बाय बी इसका होता है तो बी बाय पी इनका होगा। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे खास करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सवाल आपको जरूर बनेंगे। इनके बाद आइए थर्ड स्टेप में हम लोग कुछ पूरक सूत्र देखते हैं, जो कि त्रिकोणमिति में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं पूरक सूत्र, और इनका यूज आपको करना होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इसमें सॉल्व करने के होंगे। अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम देखें, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो ये होता है आपका कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन थीटा हो जाएगा। ये बस इसका उल्टा आप समझेंगे। ठीक उसी प्रकार आप देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है tan थीटा। ये आपको फॉर्मूला आपको बस ऐसे डायरेक्ट रूप से याद रखना, इसका अपोजिट स्टेप से याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं होता है त्रिकोणमिति का, अगर आप याद रखते हैं तो आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आइए इसके बाद आपको सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस प्रकार ये सारे जो है ना 3 स्टेप में आपके फॉर्मूले हैं, जो कि आपको ये त्रिकोणमिति के काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूले हैं, तो आइए हम लोग उस फॉर्मूले को भी डिस्कस करते हैं। आइए तो इसके बाद देखेंगे हम लोग फोर्थ स्टेप में त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले, फोर्थ स्टेप में कौन कौन से फॉर्मूले इनके बन सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि फोर्थ स्टेप में क्या कहता है। आप जानते हैं कि tan थीटा, ये याद रखेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ठीक इसी प्रकार tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर जब मल्टीप्लाई में यहाँ tan थीटा बराबर हमको लिखना होगा, तो ये कॉट थीटा जो है ना इस पार आ जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 के बटे में आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, उस पार जाने के बाद डिवाइड में आएगा। तो tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बटे 1 बटे कॉट थीटा। और अगर आप कॉट थीटा को यहीं रखते हैं और tan थीटा को उधर भेजते हैं, तो 1 बटे tan थीटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब कि आपको बस इतना याद रखना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। ये फॉर्मूला आपको स्टेप में बाय स्टेप फॉलो करना। ठीक उसी प्रकार अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटे कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। मुख्य रूप से आपको पहला वाला जो ये फॉर्मूला दिख रहे हैं, ये आपको हर हाल में याद रखना अनिवार्य है। यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप जो है ना तीनों फॉर्मूले को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आइए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, इनको देखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक इसी प्रकार आपको साइन थीटा बराबर सिर्फ अगर हमको लिखना होगा तो 1 बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा आपका होगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ स्टेप में। कौन सा स्टेप में, 5वां स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या है। ये फॉर्मूला आप VVI मार्क करेंगे। इस फॉर्मूले को हर बार एग्जाम में डालना ही डालना है एग्जामिनर को, उसको पता है। तो ये हर बार एग्जाम में एक ना एक फॉर्मूला आपको ये आएंगे ही आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये हमेशा याद रखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आपका क्या होगा, tan थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा इसका उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप आइए 6th स्टेप में। इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। 6ठा स्टेप में क्या कहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपको बस यही पहला स्टेप याद रखना है। इसमें भी अगर इनको आप याद रखते हैं तो इनसे बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला बन गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर इसका स्क्वायर को हम उधर भेजते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को अब यहाँ रखते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा को, और साइन थीटा को उस पर भेजते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना, और ये 4 फॉर्मूले आप बना सकते हैं। तो आपको कहीं कहीं 1 से 4 फॉर्मूले बन रहे हैं, ये टोटल आपको 5 फॉर्मूले का वेटेज दे रहा है, और ये आपको याद रखना। और ये फॉर्मूला आपको एक नहीं 10 बार आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो स्वाभाविक है कि ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। और इस टाइप के फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनेंगे और बनते ही हर बार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम यहाँ रखते हैं और माइनस tan स्क्वायर थीटा को यहाँ ऊपर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर सेक थीटा को यहाँ रखिए और स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद आइए अगर हम tan स्क्वायर थीटा को यहाँ रख देते हैं, या tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए, 1 को इधर भेज दिए, तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस में उधर गया प्लस में होगा, और 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा अगर स्क्वायर उधर भेजते हैं, तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका
ये भी 5 फॉर्मूले का आपका वेटेज दे रहा है। देखिए एक फॉर्मूले से 5 फॉर्मूला बन रहा है। ठीक उसी प्रकार आप आइए सॉरी आइए इसके बाद देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अगर आप याद रखते हैं तो इनसे आप भी 4 फॉर्मूले बना सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा तो रूट अंडर ये स्क्वायर आपका उधर जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा को हम यहाँ रखते हैं, या फिर आप ये काम कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए 1 को इधर भेजिए तो 1 माइनस में आएगा और ये प्लस में चला जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या बनेगा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। तो वही है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखते हैं तो आपके लगभग 5 देख सकते हैं कि ये 5, 5, 10, 5, 15 फॉर्मूले तो आपको सिर्फ इन 3 फॉर्मूले याद रखने के बाद 15 फॉर्मूले आपके कवर होते हैं। और ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं भर के क्वेश्चन जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले का तो भंडार है और ये फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 7th स्टेप में हम जाते हैं कि ये क्वेश्चन ये आपका सब्जेक्टिव में इनको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है ये क्वेश्चन है। तो आप इसको डायरेक्ट रूप से हो सकता है इसको ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट रूप से डाला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप सॉल्व करने के लिए तो नहीं जाएंगे, वहाँ आपको सीधा याद रखना 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए। ये सीधा याद रखना, अगर आपको याद ये पता रहेगा तो आप डायरेक्ट रूप से टिक करके निकल जाएंगे। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है कॉट स्क्वायर ए। तो ये आप डायरेक्ट रूप से टिक कर सकते हैं अगर एग्जाम में आपको इस ढंग के क्वेश्चन देते हैं तो ये सारे जो है ना फॉर्मूले आपको त्रिकोणमिति के VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कह सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और इसे याद रखना है क्योंकि त्रिकोणमिति का वेटेज अच्छा खासा होता है। 25 से 30 मार्क्स का तो वेटेज आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से ही होता है 10th में। इनके बाद जो है हम लोग इस फॉर्मूले में आपको जो है ना देखने वाले हैं हम लोग सभी का जो है ना डिग्री मान को हम लोग देखने वाले हैं। और डिग्री मान को भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से सभी का डिग्री मान से भी क्वेश्चन बनते हैं और उनके फॉर्मूले को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आगे। आइए देखते हैं उनको। तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूले में आपको जो है ना सभी डिग्री मान को देखते हैं कि डिग्री मान को कैसे फिट किया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिकोणमिति में आपको जो है टोटल 6 मुख्य रूप से जो है ना डाटा होता है। 6 थीटा होता है आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक थीटा। इनके मान को हम लोग कैसे पुट करेंगे, इसके लिए भी आपको बस एक मान अगर आप साइन का याद रखते हैं तो आप सारे के सारे मान को आप फिट कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार इसको कितनी आसानी से इसको फिल किया जा सकता है। तो इसमें आपको 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का ये मान लेना है आपको और ये कैसे फिट करना है। तो आप देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होता है इसका वैल्यू आपको 0 होगा, बस ये मान आपको याद रखना। और साइन 30 डिग्री का मान जो होता है आपका 1/2 होता है, क्या होगा 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान आपको याद रखना 1/√2 इसका मान होता है। जबकि साइन 60 डिग्री का मान आपको कितना होगा √3/2 होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री का जो मान होगा आपका वो 1 होता है। ये अगर आप ये मान सिर्फ साइन का मान याद रखते हैं तो आप आसानी से सभी को फिल कर सकते हैं। तो सभी को हम कैसे फिल कर सकते हैं आइए हम लोग देखते हैं आगे। कॉस थीटा, देखिए कि साइन थीटा का मान ये हो गया और आप जानते हैं कि कॉस थीटा जो है ना साइन थीटा का सीधे अपोजिट होता है, यानी इसका उल्टा होता है। तो जिस प्रकार आप साइन थीटा का मान बैठाए हैं ठीक इसका रिवर्स में मान आप कॉस थीटा में बैठा सकते हैं। तो साइन 90 का मान जो होगा वो साइन कॉस 0 का मान होगा, यानी आप ये 1 यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद √3/2 आपको 30 डिग्री में इसको डाल दीजिए √3/2 और ये 1/√2 आपको यहीं पे आएगा जहाँ पे था ये। और ये 1/2 है, ये आपको बस रिवर्स ऑर्डर में आपको लिख देना है इसमें ये सारा मान। ये आपका कॉस का सारे मान कॉस का फिल हो गया। बहुत ही आसानी से आप सभी मान को आप कॉस का लिख पाएंगे। इसके बाद आइए टैन थीटा का मान। तो टैन का मान के लिए आपको हमने बताया था कि टैन थीटा के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। टैन थीटा बराबर क्या होता है तो आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये आपने फॉर्मूला देखा है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये आपका फॉर्मूला होता है। तो उसके आधार पे हम लोग देखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर 0/1 देखे तो ये 0/1 बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 0 ही हो जाएगा। 1/2 है और √3/2 है। तो आप देखेंगे अगर इन दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या बनेगा। आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। 1/2 है और ये जो है ना आपको भागा में आएगा तो यानी कि आपका 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा, यानी 2 आपका कट जाएगा। ये 1/√3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका तो 1/√3 आपका बन जाएगा टैन 30 डिग्री का मान। ठीक उसी प्रकार टैन 45 डिग्री का मान देखें तो यहाँ भी आपका 2 जो है √2 में नीचे में है, दोनों भागा में आएगा तो एक दूसरे का अपोजिट होगा और यहाँ कट जाएगा, यहाँ सिर्फ आपका 1 बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार टैन 60 डिग्री का मान इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, दोनों को भाग देके देखेंगे तो आपका 1 होगा।
tan 60 डिग्री का मान देखिए, इसको भी आपको कटाना है कि यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा। तो अगर देखेंगे कि यहाँ पे 2 इसके नीचे में तो स्वाभाविक है कि अपोजिट होगा और ये कट जाएगा। तो इसका वैल्यू एक बार हम लोग लिख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3/2 और भागा में आएगा तो 2 ऊपर जाएगा और आपका 1 नीचे आ जाएगा। यानी इसको अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ सिर्फ √3 आपका आ जाएगा ये मान। देखिए tan का मान हम सिर्फ साइन का मान हमें याद था और मैं सारे मान को फिट कर रहा हूँ, बस आपको ये फॉर्मूले के माध्यम से आप सेट कर देते हैं। इसके बाद tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/0। आप सभी जानते हैं अगर 1/0 का केस आए तो इसको हमेशा इन्फिनिटी माना जाता है। क्या माना जाता है? इन्फिनिटी, मतलब इसका कोई ये पॉसिबल नंबर नहीं होता 1/0 बराबर। ठीक उसी प्रकार cot थीटा मानिए, tan थीटा जिस प्रकार आपको tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ठीक उसी प्रकार cot थीटा आपका इसका अपोजिट होता है। आप जानते हैं कि cot थीटा का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है इससे पहले, अगर आपने फॉर्मूला याद किया है तो ये cos थीटा बटे sin थीटा इसका उल्टा होता है कि नहीं। इसका अगर उल्टा होता है तो इसके उल्टे के हिसाब से हम देखते हैं आप, यानी cos थीटा को ऊपर डालिए और sin थीटा को नीचे, तो 1/0 ये बराबर ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी मान। आप जानते हैं कि 1/0 नीचे में 0 कभी भी पॉसिबल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार इसको देखिए, तो यहाँ पे हमको cos थीटा यानी √3/2 है और वह यहाँ 1/√2 है। इसको ऊपर डालना है, इसको नीचे डालना है, यानी इसको पहले डालना था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इनको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं, देखिए √3/2 और आपको यहाँ 1/2 यानी कि 2 ऊपर जाएगा 1 इधर आएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अगर एक चीज़ देखिए, ये tan थीटा जो है ना cot थीटा का अपोजिट होता है। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप ऐसे सॉल्व ना कर करके सीधा इसका अपोजिट उल्टा लिख दीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आप वही काम कर दीजिए, tan थीटा का जो है ना अपोजिट, इधर से आप रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखते जाइए। देखिए इन्फिनिटी यहाँ आया तो √3 यहाँ आएगा, 1 फिर आपका यहाँ आ जाएगा और 1/√3 आपका यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी आप कर सकते हैं, आसानी से इनको फिट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये cot थीटा तक आराम से फिल हो गया ये सारे बॉक्स। अब आइए हम लोग sec थीटा मानते हैं। तो sec थीटा को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहली बात आप देखेंगे कि sec थीटा किसका अपोजिट होता है। आप जानते हैं sec थीटा बराबर, sec थीटा हमेशा cos थीटा का अपोजिट होता है। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो आप जो है 1 ऊपर डालेंगे, 1/1 बराबर आपका क्या वैल्यू होगा? इसका 1 ही होगा। फिर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, मतलब आप 1 अगर √3/2 डालते हैं तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक इसी प्रकार इसको भी अगर 1/cos थीटा में डालते हैं आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी हमारा ये अपोजिट होगा, उल्टा होगा, यानी √2 हो जाएगा और 1/1 तो 1 आ जाएगा। इसको भी इसका उल्टा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप डालते हैं 1/cos थीटा, यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी मान हो जाएगा। और cosec थीटा की बात करें तो cosec थीटा भी आपको जो है ना इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है किसका? साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है तो आप 1/sin बोल सकते हैं cosec थीटा बराबर, और 1/sin अगर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? तो 1/0 यानी इन्फिनिटी मान आ जाएगा। और इसके बाद आप देखिए इसको 1/sin थीटा, इसको अगर हम करते हैं रिवर्स में तो ये 2 आ जाएगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं, sec थीटा जो है ना आपको cos थीटा का अपोजिट होता है। अगर आपने इसको फिल कर दिया तो इसका रिवर्स ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ये इसी मान में आ रहा है, जिस तरीके से आप इन्फिनिटी मान यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे तो √2 यहाँ लिखिएगा और 2/√3 आपका यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा आपका। इस प्रकार ये जो है आपका सारे के सारे जो है ना मान, डिग्री मान आपका जो है ना, ये सारे बॉक्स आसानी से फिल होगा, है ना। ये आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से मैंने डिस्कस करने का आपको प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।